जिससे वो बाहर नहीं जाने देती। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, हर आदमी के साथ यही समस्या है। समय का प्रभाव उस पर पड़ता है, कर्म का प्रभाव उस पर पड़ता है। एक आदमी अपने रास्ते से चला जा रहा था, बगल में बगीचा था, आम के बड़े सुंदर वृक्ष लगे थे, फल लगे थे। अब देखना, उस आदमी ने फल देखे, मन हुआ कोई है नहीं, चुपचाप फल तोड़कर खा ले। तो फल देखा किसने? आंख ने। अच्छा, आंख वृक्ष के पास चलकर जा नहीं सकती, तो वृक्ष के पास चलकर गया कौन? पांव। अच्छा, पांव फल तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा, हाथ फल तोड़ ले तो उसे स्वाद मिल नहीं सकता कि फल खट्टा है कि मीठा, चखा रसना ने। और अद्भुत बात, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा आश्चर्य उसने रखा नहीं। फल देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने और रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और उसने चोरी से फल खाते हुए देखा, दबे पांव धीरे धीरे आया और डंडा लिए हुए था, और उसने 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। अब आप सोचो, पीठ बिचारी, पीठ न लेने में न देने में। आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने चखा, पेट ने रखा, पिटे पीठ। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। एक आदमी कह रहा था, राम स्वरूप ने चोरी की, अखबार में खबर, राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी अखबार की भाषा न समझ कर बोला कि ये लोग भी कैसे विचित्र, जब राम स्वरूप ने चोरी की तो फल स्वरूप को क्यों पकड़ा? वो फल स्वरूप नाम समझ रहा था किसी का। तो इसी तरह कर्म की भाषा जब हमें समझ में नहीं आती तो हम सोचते हैं कि ये इसे सजा क्यों मिली। लेकिन एक महात्मा से जब किसी ने यह प्रश्न किया, महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्न में ही इसका उत्तर है। पीठ में डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ तो आदमी रोया, आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने ही। तो चाहे जितने चक्कर से मिले, फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म का प्रभाव जीव पर, समय का, काल का प्रभाव जीव पर। अच्छा, फिर स्वभाव देखो, 2 तरह से दोष आते हैं जीवन में, संग दोष और स्वभावज दोष। गीता में कहा, जित संग दोषा, संग के दोष से बचें। अच्छा, संग का दोष सत्संग से दूर हो जाएगा, पर स्वभाव से जो दोष आया है, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। इसीलिए शंकर जी ने कभी रावण को नहीं समझाया है, सबने समझाया पर गुरु जी ने नहीं समझाया। जानते थे इसके स्वभाव में ये दोष है, ये सत्संग से नहीं सुधरेगा। तो ऐसे लोग सुधर कैसे सकते हैं? कि कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान नाम से ही मिट सकता है और कोई उपाय नहीं। स्वभाव भगवान नाम के बिना नहीं बदल सकता। और रावण कभी नाम लेता नहीं। शंकर जी कहते इसने तो दीक्षा बेकार कर दी। राम जी का नाम लेने की बात भी आए तो कहे, लव तापस कर बाग बिलासा, कहो तपस्विन के बात बहुरी। तपस्वियों का क्या हाल है, छोटे तपस्वी का क्या हाल है। अंगद जी से कहता था, तो प्रभु नारी विदय बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो वैसे ही बलहीन है, पर राम नाम नहीं लिया इसने, कभी नहीं लिया। जब बात हुई खुद की फार्मेसी स्टोर ओपन करने की, सबने बोला नहीं चलेगा। अपने यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अंत में नाम लेकर तर गया। एक सज्जन बोले, ये तो बेकार की बातें हैं, मन को खुश करने की बातें हैं, बहलाने वाली बातें हैं। जिंदगी भर पाप करता रहे, कोई अंत में राम राम कर ले तो पार हो जाएगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, गलत बात है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले कैसे? हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर ना पढ़े
और परीक्षा में बगल वाले की सही नकल करके लिख दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? तो भगवान नाम का प्रभाव। तो स्वभाव भी व्यक्ति को परेशान करता है। कई बार लोग कहते हैं हम तो अपने स्वभाव से बहुत परेशान हैं। और स्वभाव के साथ गुण, और ये गुण तीन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण है तो बहुत बढ़िया, लेकिन सही समय में नहीं आते। मंदिर में गए, अब दुकान याद आ गई, वो ग्राहक आ गए, जल्दी जल्दी चले, यहाँ मन रजोगुण से भर गया। और दुकान में पहुंचे तो सतोगुण आ गया। सब ऐसे ही है, एक दिन सब पड़ा रह जाएगा, ले जाओ भैया जिस भाव ले जाना हो जैसे। और कथा में आए तो भगवान की कृपा है, जागते रहे तो ठीक, नहीं तो तमोगुण आ गया, हाँ करके अपना वहीं सो गए। तो ये गुण समय से नहीं आते। मंदिर में सतोगुण आना चाहिए तो रजोगुण आ जाता है, दुकान में रजोगुण आना चाहिए तो सतोगुण आ जाता है, कथा में सतोगुण आना चाहिए तमोगुण आ जाता है। अच्छा बोलो, इन गुणों से हम सब परेशान हैं कि नहीं? काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा। अच्छा मजे की बात तो यह है कि कथा में कोई सो जाए तो पाप नहीं है, प्रकृति अब आ गई, नींद तो आ गई, क्या करे। लेकिन विडंबना यह है कि कोई आदमी ये स्वीकार नहीं करता कि हम सो रहे थे। एक बार एक सत्संग में एक सज्जन सामने बैठे हो, बार बार ऐसे खड़े, तो महात्मा जी ने कहा, क्यों भगत जी सो रहे हो? तो आंख नहीं, फिर आंख बंद, सो रहे हो? नहीं, तो आंख बंद काहे करते हो? हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यानी और लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, यही ध्यान से सुन रहे हैं। पर चौथी बार जैसी उनकी आंख बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा, भगत जी सो रहे हो ना? जैसी आंख बंद की तो महात्मा जी बोले, क्यों भगत जी जिंदा हो? तो तुरंत बोले नहीं। तो ये नहीं सिद्ध कर दिया कि सो तो रहे। देखो आदमी कितना ही कोशिश करे लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। माया उसे नचाती है काल, कर्म, स्वभाव, गुणों के द्वारा। ये घेरा है। अच्छा मैं अब आपसे एक बात कहूं, ये माया किसकी? भगवान की। और आपने एक शब्द और सुना होगा, कृपा किसकी? भगवान की। तो भगवान की माया से भगवान की कृपा ही बचा सकती है और कोई उपाय नहीं है। भगवान से एक भक्त ने कहा, प्रभु हमें भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? कहा आपके पास है क्या? भगवान ने कहा, हमारे पास दो चीज है, एक है हमारी माया और एक है हमारी कृपा, हमारी भक्ति। अच्छा तो प्रभु दोनों का भेद बताओ तो हम मांग ले, माया मांगेंगे भक्ति। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें खुद नाचना हो तो मेरी माया ले जाओ, अगर मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ। अच्छा सही नहीं, जो नाटक आदि में रात में नाचते हैं वे दिन भर सोते, कहते सोने दो महाराज, रात भर जागना पड़ता है। और जो दिन भर मकान दुकान में जागते हैं शाम होते कहते सोने दो, दिन भर जागते जागते हो गया है? तो रात को जागने वाले दिन में सोते हैं, दिन को जागने वाले रात में सोते हैं। और भगवान की माया जिन्हें नचाती है वे न दिन में सोए न रात में सोए, नचाता सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी। जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी।